हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 18। एक्सरसाइज नंबर 18 आई हैव रिटन हियर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा लास्ट टेंस है, आज टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले देखते हैं पहचान। इसकी चार पहचान होती है। फर्स्ट पहचान आई हैव रिटन हियर, टाइम प्लस से रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, वह सुबह से खाना पका रही होगी। सेकंड पहचान है, टाइम प्लस से खड़ा होगा, खड़े होंगे, खड़ी होगी। वह 2 घंटे से छत पर खड़ा होगा, वह सुबह से स्टैंड पर खड़ी होगी। थर्ड पहचान, टाइम प्लस से बैठा होगा, बैठे होंगे, बैठी होगी। वह 2 घंटे से कुर्सी पर बैठा होगा, वह 5 घंटे से छत पर बैठी होगी। और लास्ट पहचान है इसकी, टाइम प्लस से लेटा होगा, लेटे होंगे, लेटी होगी। जैसे वह 3 घंटे से फर्श पर लेटा होगा, वह 5 घंटे से पार्क में लेटा होगा। ये चार इसकी पहचान होती है। उसके बाद देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी विल शैल प्लस हैव बीन। मेन वर्ब, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं सब में हम लगाते हैं V1 प्लस ING। और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कितने होते हैं हमारे? 6। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन 6 टेंसेस में हमने क्या लगाया? V1 प्लस ING। ओके। और जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, परफेक्ट टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इंडेफिनेट टेंसेस में अलग अलग लगती है वर्ब की फॉर्म। अदरवाइज परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ING फॉर्म लगती है। अब इनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाएंगे। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल शैल लगाएंगे, प्लस हैव बीन, प्लस V1 प्लस ING, प्लस रिमेनिंग पार्ट। और देखो इसमें क्या होगा, आपको टाइम वाले सेंटेंसेस मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो टाइम वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं? या तो सिंस का यूज करते हैं या फॉर का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर नेमिंग टाइम हो, नाम वाला समय, तो उसके साथ हम लगाते हैं सिंस। और काउंटिंग टाइम हो, गिनती वाला समय, तो उसके साथ हम लगाते हैं फॉर। लेकिन इस टेंस में ऐसा नहीं होगा। इस टेंस में आपको क्या करना है, अगर नेमिंग टाइम हो तो उसके साथ सिंस मत लगाना, उसके साथ आपको लगाना है फ्रॉम। फाइन। अब आप बोलोगे सर हमने स्कूल टाइम में तो ऐसा ही सीखा था कि फ्यूचर टेंस में भी हमने सिंस का यूज किया था। तो देखो वो बेसिक इंग्लिश है, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? एडवांस इंग्लिश। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो और उसमें आपको कोई सेंटेंस मिलता है और उसमें अगर आप फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज करोगे तो आपका वो सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। तो आपको क्या याद रखना है, सिंस का यूज हम करेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं करना है। फ्यूचर टेंस में हम सिंस की जगह पे किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। और जो काउंटिंग टाइम होंगे उनके साथ तो फॉर का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर नहीं, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। तो ये मैंने फ्रॉम जो लगाया है ये किसकी जगह पे लगाया है? सिंस की जगह पे लगाया है। नेक्स्ट देखो, अभी नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। यहाँ पे विल शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में देखो, विल शैल सब्जेक्ट, हैव बीन V1 प्लस ING रिमेनिंग पार्ट, और उसके बाद फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा। और जो लास्ट वाला होगा इसमें यहाँ पे नॉट लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस शो करता हूँ। These are the sentences. Take a screenshot and try to translate these sentences. देखो मैंने फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, क्या वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा होगा? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, विल या शैल को पहले लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, क्या वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रीडिंग अ न्यूज़पेपर। कब से? सुबह से। तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम मॉर्निंग।
नेक्स्ट है हाँ वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, तो ये कैसे बनाएंगे? यस ही विल हैव बीन, यस ही विल हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फ्रॉम मॉर्निंग, ऐसे बनाएंगे। क्या वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा होगा, तो ये कैसे बनाएंगे? विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश कब से? 2 महीने से। तो 2 महीने की इंग्लिश क्या होती है? 2 months। और 2 months से पहले हम क्या लगाएंगे? फॉर। नेक्स्ट देखो, नहीं वह 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा, तो इसमें हम लगाएंगे नो ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, फॉर 2 months। नेक्स्ट है, क्या वह 2 घंटे से फिल्म देख रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे? विल ही हैव बीन वॉचिंग अ मूवी कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, हाँ वह 2 घंटे से फिल्म देख रहा होगा। यस ही विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या वह कई दिन से बहाने बना रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे? विल ही हैव बीन मेकिंग एक्सक्यूजेस कब से? कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। लास्ट है, नहीं वह कई दिनों से बहाने बना रहा होगा। देखो इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। क्या है? नहीं वह कई दिनों से बहाने नहीं बना रहा होगा। ये सेंटेंस में यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। सेंटेंस देखो ये है, नहीं वह कई दिनों से बहाने नहीं बना रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे? नो ही विल नॉट हैव बीन मेकिंग excuses for many days। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 18 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो अभी कंप्लीट हो गई है। तो आज हमारे टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा? एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। ओके, अब देखो 18 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। तो आई थिंक आपको टेंसेस बड़े इजी लगे होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, टेंसेस में 4 चीजें सीख लो। सभी टेंसेस में किसी भी टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और स्ट्रक्चर्स, बस आपको टेंसेस बड़े आसान लगेंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बॉक्स बना के आपको अलग अलग से बॉक्सेस बनवा के और आपको सिखाया, पास्ट इंडेफिनिट भी मैंने आपको बॉक्सेस बनवा के सिखाया, तो इसी तरीके से आप टेंसेस को सीखो। ये टेंसेस बहुत ही आसान है।
अगर आपको थोड़ा सा समझ में ना भी आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, फिर आपको और अच्छे समझ। फाइन। और मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में क्या बताया था, इंग्लिश को सीखने के लिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। सेंटेंस फॉर्मेशन जो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, इसमें आपकी 18 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी। वर्ड मीनिंग्स मीन्स वोकैबुलरी जो मैं बीच बीच में आपको लिखवाता रहता हूँ, वो भी आपको लर्न करनी है। और तीसरी चीज आपको क्या करनी है, स्पोकन प्रैक्टिस। तो जो मैंने आपको बुक दी है पीडीएफ फॉर्म में, उस बुक से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अभी देखो आपकी 18 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, तो जो मैंने आपको बुक दी है पीडीएफ फॉर्म में, उसमें 1 to 14 जो एक्सरसाइज है वो मैंने 1 to 18 में से ही बनाई। तो अभी आप 18 एक्सरसाइज करने के बाद 14 स्पोकन टास्क की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। फाइन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।